हेलो, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर क्लास मैथ विद कृष्णकांत। इसमें लासा और मासा के सवालों को आगे बढ़ाते हुए हल करते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 7, 10 और 12 से भाग देने पर शेष हमेशा कुछ ना बचे, यानी कोई शेष ना बचे। 4, 7, 10 और 12 से भाग देने पर इसका मतलब क्या है कि हमें इसमें लासा निकालना है, क्योंकि इन संख्याओं से कटने वाला नंबर पता करना है अपन को। दी गई संख्याओं से कटने वाला नंबर जब हम निकालते हैं तो उसमें लासा पा ज्ञात करते हैं। अब 4, 7, 10, 12 का लासा पा निकाल लेंगे। 4, 7, 10 और 12 इनका लासा पा निकालेंगे। 2 दूनी 4, जो कट रहे हैं उन्हें काट देंगे। 3 से काट देंगे तो लासापा जो है अपना आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंचे 60, 7 छंग 42, 420 अपना लासा आ जाएगा। अब उसने कहा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 10,000। तो 420 का 10,000 में भाग देंगे अपन लोग। 420 का 10,000 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा ये, तो 0, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 0, 6, 1, 0, 3 बार जाएगा, 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 4, 340 बचे। जो 340 जो आए हैं इनको अपन अभिष्ट नंबर जो होगा अपना अभिष्ट संख्या हो जाएगी अपनी 10,000 माइनस के 10,000 प्लस 420 माइनस के 340, तो 10,000 प्लस 420 माइनस के 340। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेंगे अपन। तो 10,000 प्लस के जी घटा दो इसमें से 0, 12 से 4 8 बचे, यानी 80, 10,080 जी अपना आंसर आ जाएगा। 10,080 अपना आंसर आ जाएगा। 10,080 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें 4, 7, 10, 12 का भाग चला जाएगा। आइए अगला सवाल भी करते हैं। इस सवाल को पढ़ते हैं। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 528, 753, 903 में भाग देने पर हर हाल में शेष एक ही बचे, अर्थात मतलब इसका है समान शेष बचे। जब समान शेष वाली बात आ जाए तो हम इनका अंतर निकालते हैं। अपन को संख्याएं दे रखी हैं 528, 753 और 903, तो हम पहले इनका अंतर निकालेंगे, फिर इनका अंतर निकालेंगे और फिर इनका अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो 528 और इनका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा?
ठीक है, 13 में से 8 गए, 5 बचे। ठीक है, 5 में से 3 गए, 2 बचे, कुछ 225। इनका अंतर निकालेंगे तो 0, और 10 में से 5 गए, 5 बचे, 8 गए, 150। और इनका अंतर 903 माइनस के 528। तो 13 में से 8 गए, 5 बचे, और 10 में से 3 गए, 7 बचे, 5 में से 6 गए, 3 बचे। अब नंबर अपने पास आ गया 225, 150 और 375। इनका अपन लोग मासा निकाल लेंगे, का मासापा। ठीक है, तो मासापा निकालने के लिए अपन लोग पहले 150 का भाग देंगे 225 में, एक बार जाएगा। ठीक है, 5, 12 में से 5 गए, 7 बचे, या 0, 75 आ गए, 150। 2 बार 2 पंचे 10, 2 से 14, 1 15, 2 बार कट जाएगा, 75 बचे। अब 75 का भाग दे देंगे अपन इसमें 375 में। ठीक है, 7 पना 35, 5 बार चला जाएगा, 5 25, 5 सते 35, 2 37। तो अपना जी वाला आंसर हो जाएगा, यानी 75 अपना आंसर हो जाएगा। वो संख्या 75 होगी। ठीक है, अगला सवाल हल करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे यदि 162, 382, 870 को भाग दें तो पूरा पूरा भाग लगने के लिए हर एक हालत में 3 की कमी रह जाती है। इसमें 3 की कमी रह रही है, और अगर जी पूछा जाता हमें 3 शेष रह जाता है तो हम इससे 3 सब में से घटा देते, लेकिन 3 की कमी रह जाती है तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे, फिर उसका मासा निकाल लेंगे। सब संख्याओं में 3 जोड़ देंगे, फिर उसका मासा निकाल लेंगे, तो हमें वो नंबर प्राप्त हो जाएगा। आइए हल करते हैं। तो 162 प्लस के 3 165 हो जाएगा, 382 प्लस के 3 385 हो जाएगा, और 877 प्लस के 3 7 5 12, और 885 हो जाएगा। अब इनका निकाल लेंगे मासा, 165, 385 और 885 का मासापा निकाल लेंगे। तो मासापा निकालने के लिए अपन 165 का भाग देंगे 385 में, 2 बार जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 1 13, 2 1 3, 5 और 5 55, 165। तीन बार 3 5 15, 3 5 15, 1 16, तो ये 55 आ गया। 55 का भाग देंगे, जो यहाँ बचती संख्या उसका अगले नंबर में भाग देते हैं, इसमें देंगे अपन भाग। तो एक बार जाएगा पहले, तो 55 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, जी बचा। फिर 355 में भाग देंगे अपन लोग, तो 6 बार जाएगा, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33। ठीक, 5 बचेगा जी, 5 का भाग अपन 55 में देंगे,
तो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5। जी यहाँ गलत हो गया जी, 80 है, 880। तो जी 880 आ जाएगा जी, 880। तो जी हो जाएगा इतना, ठीक है। 6 बार जी कट जाएगा, यही कट गया, तो अपना आंसर जो हो जाएगा ये 55 हो जाएगा, ठीक है। 55 अपना आंसर हो जाएगा। जी हाँ गलत हो गया था, 7 3 10, 880 आ जाते हैं, ठीक है, हो जाता है मिस्टेक। अगला सवाल हल करते हैं। दो संख्याओं का योग 170 है तथा उनका मासा 17 है, तो उन संख्याओं को मालूम कीजिए। जी सवाल हल करते हैं। अब इसमें मासा अपन को दे रखा है 17 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात उन संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि जो भी संख्याएं होती हैं वो संख्याएं मासा की मल्टीपल होनी चाहिए। जो भी संख्याएं होंगी मासा की मल्टीपल होंगी। हम मान लेते हैं कि संख्याएं 17x माना संख्याएं 17x एवं 17y हैं, ठीक है। जहां x और y सहअभाज्य है, x और y सहअभाज्य यानी इनमें कोई कॉमन नहीं है, सहअभाज्य का मतलब, ठीक है। x और y सहअभाज्य है। अब हमको दे रखा है कि दो संख्याओं का योग 170 है, तो 17x प्लस के 17y बराबर 170। जहां में 17 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस y बराबर 10, ठीक है। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनका योग 10 हो, तो वे संख्याएं हो जाएंगी। तो वे संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? 1,9 है, 2,8 और 3,7, 4,6 और 5,5। बस अब जी संख्याएं जी युग्म बने अपनी, लेकिन अपन को इनमें कौन सी संख्याएं लेने जहां x और y सहअभाज्य हो। सहअभाज्य का मतलब कोई कॉमन ना हो, तो अपन जी ले सकते हैं, जी नहीं लेंगे, जी ले सकते हैं, जी नहीं लेंगे। और इसमें देखो 5 कॉमन आ रहा तो जी नहीं लेंगे। तो अपनी जो संख्याएं आंसर आ जाएगा अपना कौन कौन सा? 1937 जी आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। तो संख्याएं हो जाएंगी, संख्याएं क्या होगी? 1 गुणे 17 बराबर 17 और 9 गुणे 17, 17 नंबर 153। इसी तरीके से 17 गुणे 3 51, 17 गुणे 7 119 जी अपने नंबर हो जाएंगे। तो इस सवाल में मासा दे रखा था अपन को, तो मासा का मल्टीपल ही संख्याएं होती हैं। इस आधार पर अपन ने जी संख्याएं निकाल ली, ठीक है। अगला सवाल हल करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 25 35 है, यानी 2535 है,
उनका मासा 13 है, तो उन संख्याओं को निकालिए। इसमें भी वैसे ही करेंगे जो पहले वाले सवाल में किया अपन ने, कि भी संख्याएं 13x और 13y है। 13x और 13y है, तो इनका गुणा करें दे 13x 13y बराबर हो जाएगा 25 35। ठीक है। अब जी हो जाएगा 169 एक्स बाई हो जी 25 35। तो एक्स बाई बराबर आ जाएगा 25 35 बटे 169। इसको अपन लोग काटेंगे, तो 13 से काटेंगे। ठीक है, 13 से काटेंगे तो एक बार जी कट जाएगा 13 बार में। जी देखो 13 एकम 13, 12 बचे। 13 पना 65, 13 छंग 78, 13 सात 92, 13 13 नम्बर 117। 9 बार जाएगा 117 हुआ। 6 13 पना 65, फिर जी 13 से कट जाए। 13 एकम 13, 13 पना 65, यानी 15 बार। 15 बार कट जाएंगे। तो अब अपन को ऐसी संख्याएं लेना है सहभाज्य जिनका गुणनफल 15 हो। तो 1 और 15, ठीक है, एक तो जी हो गई। दूसरी हो जाएंगी 3 और 15। ठीक है, ये दो युग्म बन गए। तो अपनी संख्याएं, इसीलिए अपनी संख्याएं हैं वो हो जाएंगी 1 गुणा 13 बराबर 13, 15 गुणा 13 195, 3 गुणा 13 13 तिया 39, 5 गुणा 13 65। जी अपने नंबर होंगे जिनका गुणा करने पर 25 35 आएगा। ठीक है, अगला सवाल हल करते हैं। तीन 3000 से कम उन सभी संख्याओं को निकालिए जिसमें 12 28 30 और 42 से भाग देने पर हर एक हालत में 4 शेष बचे। देख ये सवाल अच्छा है। अब इसमें अपन से कहा गया है कि 3000 से कम सभी संख्याएं निकालनी है अपन। 3000 से कम हो और जिसमें 12 28 30 और 42 से भाग देने पर 4 शेष बचे, तो अपन 4 लास्ट में जोड़ देंगे उस नंबर। तो पहले 12 28 30 और 42 का लासा निकालेंगे। 12 28 30 और 42 का लासापा निकालेंगे। ठीक है, तो लासापा निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग करते हैं। तो 2 छक 12, 2 2 चौको 8, 15 21, 2 3 6 14 15 21 3 1 7 5 7। लास्ट में 5 और लासा आ जाएगा अपना। लासा आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणा 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंचे 60, 7 छंग 42, यानी कि 420। ठीक है, चिलासा आ गया। अब अपना जो आंसर होगा 3000 से कम हो, 3000 से कम वाला हो चाहिए। तो जो आंसर आएगा वो 420 के प्लस के 4 शेष बचता है। जी जी नंबर आ चाहिए अपना। यहाँ अपन के की वैल्यू इस तरीके से रखेंगे कि वो नंबर अपन को
संख्याएं 3000 से कम तक अपन पहुंच जाएंगे। 3000 से नीचे वाली संख्याएं निकालनी है अपन को। तो पहला नंबर जो हो जाएगा, पहला नंबर प्रथम संख्या हो जाएगी 420 के की जगह 1 रख देंगे अपन। जब 420 प्लस के 4 तो कितनी आ जाए 424। फिर के की जगह अपन 2 रख देंगे। के की जगह जब 2 रख देंगे अपन तो ये हो जाएगा 420 गुणे 2 प्लस के 4 बराबर 840 प्लस के 4 बराबर 844। ठीक है, फिर 3 रख देंगे तो 420 गुणे 3 प्लस के 4 तो ये आ जाएगी 0। 3 दूनी 6, 3 चौको 12 प्लस के 4 तो 1264 आ जाएगा। फिर 420 गुणे 4 प्लस के 4 तो ये 0, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 प्लस के 4 यानी 16 84 आ जाएगा। ये तब तक करेंगे जब तक अपन 3000 तक नहीं पहुंच जाते हैं। तो 420 गुणे 5 प्लस के 4 तो 0, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 1 21 प्लस के 4 तो ये आ जाएगा 2104। ठीक है, फिर 420 गुणे 6 प्लस के 4 तो 0, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 1 25 प्लस के 4 ये आ जाएगा 2524। फिर 420 गुणे 7 प्लस के 4 तो 0, 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 1 29 प्लस के 4 बराबर 2944। यही नंबर आएंगे अपनी, क्योंकि 2944 तक अपन लोग पहुंच गए। इससे ज्यादा करेंगे क्योंकि 420 जोड़ेंगे तो 3000 पार कर जाएगा। तो 3000 से कम तक निकालना है अपन को संख्याएं। तो जी संख्याएं निकलेंगी अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 संख्या निकलेंगी। ठीक है, इस सवाल को इस तरीके से हल करते हैं विस्तृत रूप में। अगला सवाल हल करते हैं। इसमें दे रखा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें 69 और 96 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो अपन 76 और 69 और 96 का लासा निकालेंगे। 69 और 96 का लासा पर निकालेंगे अपन। तो 69 और 96 तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये 32 आ गया है तो ये 2 की पावर 5 होता है। तो लासा अपना जो आ जाएगा 32 गुणे 3 गुणे 23। तो 32 तिया 66 और गुणे 23 ये आ जाएगा अपना 2208। गुणा करने पर 2208 आ जाएगा। अब उसने कहा कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 और 5 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 जी होगी अपनी सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की। अब इसमें अपन इस लासा का भाग देंगे। ठीक है, 2208 भागे 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका भाग दे देंगे इसमें। तो
4 बार चला जाएगा पहले, तो दुर्गट 16। ठीक है, 2 दूनी 4 अट्ठे 32, ये 2 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, घटाएंगे तो ये 8 बचेगा। 10 में से 4 गए तो 6 बचेगा, और 9 गए तो 1 बचेगा, या 1 बचेगा। ठीक है, ये आ जाएगा इतना। अब जी 5 बार कट जाएगा। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, 0 4 6। अब जिस शेष बची है, जो शेष बचे हैं, इनको अपन इस शेष को पहले इससे घटा देंगे, जो संख्या आएगी वो इसमें जोड़ देंगे। तो अभिष्ट नंबर जो अपना आएगा, अभिष्ट संख्या क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5 प्लस की 2208 माइनस की 640। ठीक है, 1 2 3 4 5 प्लस के जी घटा देंगे अपन, तो यहाँ बचेगा 8, और 8 6, और 12 में से 7 गए, 5 बचे या 1 बचेगा, 1568। तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1568 जी, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला सवाल हल करते हैं। अगले सवाल में भी कहा गया कि 6 अंकों की, इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है, इसमें सबसे छोटी थी, इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी। करना इसी तरीके से, इसमें भी अपन इन संख्याओं का लासा निकालेंगे। ठीक है, और इन संख्याओं को लासा निकाल करके 6 अंकों की जो संख्या आएगी, सबसे बड़ी संख्या, उसमें भाग देंगे। जो शेष आएगा वो इससे घटा देंगे। ऐसे करते हैं, देखो 27 45 60 72 96 120, इनका अपन लासा निकालते हैं। तो 3 से काटते पहले, 3 9 27, 3 5 15 20, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिरका 9, 3 5 15, 3 8 24। ठीक, फिर 3 गया, फिर 4 बार कर दो, 4 पंच 20, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 10। ठीक है, फिर 4 बार, 4 दूनी 8 10, फिर 2 बार कर दो, 1 1 5, फिर 5 बार कर दो। तो लासापा आ जाएगा अपना, लासापा बराबर आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 5, 3 तिरका 9, 9 दिए 27, 27, और 5 दूनी 10, 270, 270 गुणे 16,
270 गुणे 16 सौ जी 0, 16 85 16 96 16 70 112 और 16 दूनी 32 32 और 11 43। तो ये आ जाएगा अपना 43 20। अब अपन क्या करेंगे, इस नंबर का 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या होगी अपनी 999। जी होगी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें भाग दे देंगे अब 43 20 भागे, इसमें भाग दे देंगे, पहले 2 बार जाएगा जी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 46 40, ठीक है। इसमें से घटा देंगे 9 5 3 1, फिर 9 उतार लेंगे, ठीक है। अब 3 बार चला जाएगा, 0 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौका 12 9 3 15 में से 9 गया 6 बची, फिर 9 उतार लेंगे, ठीक है। और फिर चला जाएगा जी एक बार, तो 43 20 9 7 0 2, जी शेष बचेगा। अब जो शेष बचे उसको अपन इस नंबर से घटा देंगे, तो वही अपना संख्या निकल आएगी। तो अभिष्ट संख्या अपना जो आंसर आ जाएगा, संख्या बराबर 999 और अपन को घटाना कितना है 20, जी अपन इससे माइनस कर देंगे, तो ये 0 2 9 7 और 99, जी अपना आंसर आ जाएगा, जी अपना आंसर होगा, क्योंकि जी नंबर सबसे बड़ा होगा 6 अंकों का और इनसे कट जाएगा जी संख्याओं से, ठीक है। जी निकालने की पूरी विस्तृत विधि है इसकी। अगला सवाल हल करते हैं। एक आयताकार फर्श की लंबाई 20 मीटर 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 मीटर 60 सेंटीमीटर आयताकार फर्श है, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई अपन को दे रखी है। अब उसने कहा कि फर्श को समान वर्गाकार सीमेंट के टुकड़े बिछाकर पक्का करना है, वर्गाकार सीमेंट के टुकड़े बिछाकर पक्का करना है। बताएं कि इस काम के लिए कम से कम कितने टुकड़े चाहिए। तो भी जो वर्गाकार टुकड़े हैं उनके नंबर निकालना है अपन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नाप पूछ रहा है वो जिससे जी लंबाई और जी चौड़ाई विभाजित हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या रहता है, इनका मासा निकालेंगे। लंबाई कितनी है 20 मीटर 16 सेंटीमीटर, तो इनको सेंटीमीटर में बना लेंगे अपन, तो ये हो जाएंगे अपने 2016 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 15 मीटर और 60 सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में बना लेंगे 1560 सेंटीमीटर। अब इनका अपन निकाल लेंगे लासा, तो इसका भाग इसमें देंगे, यानी कि 1560 और 260 का मासापा निकालेंगे, मासापा बराबर हो जाएगा 1560 का इसमें भाग दे देंगे। देखना एक बार जाएगा, ठीक है। 1560 6 11 में से 6 गए
5 बचे, 10 में से 6 गए, 4 बचे। जो यहाँ शेष बचे उसका इसमें भाग देते हैं, तो 3 बार चला जाएगा। 6 18, 3 5 15, 1 16, 3 चौको 12, 1 13, तो 2 16 में से 7 गए, 9 4 गए, 1 बचा। जब इसका भाग दे देंगे अपन इसमें, 2 बार चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 1 3, 2 15 में से 8 गए, 7 72 बचेंगे। 72 का भाग अपन 192 में दे देंगे, तो 2 बार ये चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 7 14, 12 में से 4 गए, 8 बचे, और 9 में से 5 गए, 4 बचे, 48 आ गए। 48 का भाग 72 में दे देंगे अपन, तो 1 बार चला जाएगा। 12 में से 8 गए, 4 बचे, 7 में से 5 गए, 2 बचे। 24 का भाग 48 में देंगे, 24 दूनी 48। तो मासापा अपना आया है 24, ठीक है। और यही होगी अपनी टुकड़े की लंबाई। वर्गाकार टुकड़े की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब टुकड़ों की संख्या ज्ञात करनी है अपन, टुकड़ों की संख्या। तो वर्गाकार टुकड़े की लंबाई इतनी है, तो इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 24 गुणा 24 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। टुकड़ों की संख्या, टुकड़ों की संख्या, टुकड़ों की संख्या आ जाएगी फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल कितना है जी रखी, 20 16 गुणा 1560, और एक टुकड़े का क्षेत्रफल तो 24 गुणा 24, ठीक है। इसको हल करेंगे अपन, तो 6 से काटे, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 6 6 36, और 6 3 18, 6 चौको 24 हो गए, 6 3 18, 2, 6 3 18, 6 6 36, ठीक है। 4 से काट दो ना, 4 5 20, 4 6 24, 4 5 20, और 4 से जी काट दो, 4 8 32, 4 4 16, इनका गुणा कर लो, 84 गुणे 65, तो जी आ जाएगा अपना 5460। यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हल करते। अब पूछा है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 262, 934, 1382 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे। इसमें मासा निकालना है अपन को, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है और ऐसा नंबर पूछा है जिसका भाग इनमें दे दें अपन, तो प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे। तो समान शेष की कंडीशन में अपन क्या करते हैं, पहले इनका अंतर निकालेंगे। इनका जो अंतर आएगा उन संख्याओं को निकालेंगे अपन मासा। तो अंतर निकालने के लिए इनका अंतर निकालें, यानी 900
34 माइनस के 262, ठीक है, और 1382 माइनस के 934 और 1382 माइनस के इनका अंतर, ठीक है, फिर 1382 माइनस के 262, ठीक है, इनका अंतर निकालेंगे, ठीक है। इन अंतर निकालने के लिए जी आ जाएगा 672 और जी आ जाएगा अपना 448 और जी आ जाएगा 1120, जितना आ जाएगा। इनका मासा निकाल लेंगे अपन लोग, ठीक है, इनका मासा निकालें, यानी 672, 448, 1120 का मासापा निकालेंगे। तो मासापा निकालने के लिए छोटी संख्या का पहले इसमें भाग देंगे, 448 का भाग 672 में देंगे, तो एक बार चला जाएगा। 448, 12 में से 8 गए 4 बचे, 7 में से 5 गए 2 बचे और यहाँ 2 बचे, ठीक है। अब 224 का भाग 448 में दे देंगे, 2 बार चला जाएगा। अब जी 224 जो बचे हैं इनका भाग इसमें देंगे, यानी कि 224 भागे 1120, तो जी जाएगा अपना 5 बार, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10, 1 11, तो अभिष्ट नंबर अपना आ जाएगा, अभिष्ट संख्या जो आ जाएगी अपनी 224, जी अपना आंसर हो जाएगा। इस सवाल को हल करते हैं। तीन अभाज्य संख्याओं में प्रथम 2 का गुणनफल 187 तथा अंतिम 2 का गुणनफल 493 है, तो संख्याओं को ज्ञात करें। इसमें संख्याएं अपन को पता करनी पड़ेंगी, क्योंकि अपन को दे रखा है कि 2 संख्याएं अभाज्य में, देखो ये भी लिखा है, यानी कि अभाज्य संख्याएं, यानी कि उनमें मासापा का गुणा का होगा उनका, ठीक है। गुणनफल प्रथम 2 का गुणनफल 187 है और अंतिम 2 का गुणनफल इतना है, यानी कि हम मान लेते हैं कि 3 संख्याएं हैं अगर, तो ए बी सी 3 संख्याएं हैं, तो अपन को दे रखा है a इंटू बी बराबर 187 और b इंटू सी बराबर 493, ठीक है। अब जी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जब अभाज्य संख्या है तो भी संख्याएं इनकी गुणा से मिलकर बनी होंगी। अगर अपन लोग इनका मासा निकाल ले इन संख्याओं का, ठीक है, तो हमें भी संख्याएं पता चल जाएंगी। तो हम निकालेंगे 187 493 का मासापा, तो 187 का अपन लोग भाग देंगे 493 में, 493 में जब भाग देंगे अपन, तो 18 दूनी 36, 2 बार चला जाएगा,
2 सक 14, 2 बट 16, 1 17, 2 1 3, 13 में से 4 गया, 9, 9 में से 8 गया, 1 बचा और 1। अब 119 का भाग अपन 187 में देंगे तो जी एक ही बार जाएगा। 17 में से 9 गए 8, 2 गए 6, 68 का 119 में देंगे तो एक बार जाएगा। 1 51, ठीक है, तो 51 का भाग अपन 68 में देंगे, एक बार जाएगा। 7 और 51, 17 दूनी 34, 17 3 51, ठीक है। तो मासापा आ गया अपना 17, ठीक है। अब भी संख्याएं निकालना अपन को। पहली संख्या अपनी कौन सी हो जाएगी? पहला नंबर, फर्स्ट नंबर हो जाएगा अपना कौन सा जी? गुणनफल दे रखा अपन को 187, तो 187 में अपन 17 का भाग दे देंगे तो ये 11 बार चला जाएगा, ठीक है। और तीसरा नंबर कौन सा हो जाएगा? तीसरा नंबर हो जाएगा इसमें 493 में भाग दे देंगे अपन 17 के, तो 17 दूनी 34, 153 बचे। 17 नंबर 100, 17 दूनी 34, 163 बचे, ठीक है। तो 17 नंबर 163 ही तो होते ही, तो 9 बार चला जाएगा जी। तो एक पहली संख्या तो 11 हो गई, तीसरी संख्या ज हो गई और दूसरा नंबर होगा अपना 17 जो मासा आया है, वो भी तो एक नंबर है। तो इस तरीके से अपनी तीन संख्याएं निकल आएंगी, ठीक है। क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं तो एक नंबर इनका मासा भी तो होगा। और पहला नंबर अपन ने 11 निकाल लिया, एक संख्या हो जाएगी 17, दूसरी जे हो जाएगी, तीसरी जे हो जाएगी, ठीक है। अब जी आगे अपन को दिया है, अगला सवाल करते हैं कि यदि ए और बी दो विभिन्न संख्याएं तथा ए बी का अपवर्त हो। देखो जो ए है, ए बी का अपवर्त है, मतलब मल्टीपल है, तो उनका लासापा और मासापा क्या होगा? थोड़ा समझने का सवाल है ये। इसको दो संख्याएं हैं, ए जो है बी का अपवर्त है, ए बी का अपवर्त है, इसका मतलब क्या हुआ? बी का भाग ए में चला जाता होगा, यानी कि ए बी से डिविजिबल है, ठीक है। तो उनका जो लासा होगा, लासा, तो लासापा क्या हो जाएगा इनका? लासापा क्या होता है? जो महत्तम संख्या होती है, यानी कि अगर ए बी का अपवर्त है तो बी का भाग ए में जाता होगा, जाता होगा, हो जाता होगा कि नहीं? तो लासापा अपना क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए जो होगा इसका मल्टीपल है ना, बी का भाग ए में जाता होगा, ठीक है। तो यानी कि ए जो है बी से कट जाता होगा, तो बी भी कट जाता, तो अपना लासा क्या आ जाएगा? इनका गुणा, यानी कि ए ऐसा नंबर है जो दोनों में उभयनिष्ठ भी हो और इसका मल्टीपल ही तो आता है लासा। तो मासापा क्या हो जाएगा?
मासपा, और मासपा हो जाएगा अपना बी। ठीक है, मासपा अपना बी आ जाएगा, क्योंकि जो दोनों में वनिष्ठ होगा, बी का भाग बी में भी जाएगा, और जब ए इसका मल्टीपल है तो ए में भी जाएगा, तो मासपा हो जाएगा बी और लासपा हो जाएगा ए। समझे, जे आंसर हो जाएगा इसका। ये सवाल देखते हैं, इसको थोड़ा दिमाग लगाते, ये भी दिमाग वाला है ना, कि दो संख्याओं का मासापा निकालने में अंतिम शेष 35 प्राप्त होता है। यदि भागफल 1, 2, 1, 3 हो तो संख्याओं को निकालें। अंतिम शेष 35 प्राप्त होता है, तो इसको पहले अपन लिख लें इस तरीके से। ठीक है, यहां 1 प्राप्त होता है। ठीक है, फिर अपन भाग देते हैं तो 2 प्राप्त होता है, फिर भाग देते हैं तो 1 प्राप्त होता है, और फिर भाग देते हैं तो 3 प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो शेष आएगा, नहीं आएगा शेष, यहाँ जो शेष बचता है, तो यहाँ जो शेष बचता है उसका भाग इसमें देते हैं, यही तो है। तो यहाँ अंतिम शेष 35 प्राप्त होता है, अंतिम शेष 35 प्राप्त होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, 35 का भाग इसमें जाएगा या 35 आता होगा। अंतिम शेष जो आता है वही तो काकर मासापा निकलता अपना। तो अब इन संख्याओं को ढूंढना है अपन को। अब यहाँ 0 आ गया जैसे मान चलो, तो यहाँ क्या आएगा, 35, इसका गुणनफल ही तो आता, 35 का गुणनफल आएगा, यानी कि 35 गुणे 3, तो ये आ जाएगा 105। ठीक है, आ जाएगा। अब देखो, जब यहाँ 105 आ जाएगा तो इधर तो 35 होगा ना, नहीं होगा इधर 35, इधर 35 होगा, यही तो आया होगा। इधर 35 बचा होगा, इधर शेष। जब यहाँ 35 बचा, यहाँ भाग एक बार गया, तो यहाँ जो नंबर होगा, वो नंबर अपन को पता करना है क्या होगा, तो वो नंबर अपन कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ 35 बचा। ठीक है, तो भागफल है 1 और शेष है यहाँ 35, शेष ही तो बचा, तो भाज्य बराबर क्या आ जाएगा, भाजक गुणे भागफल धन शेष। और जो यहाँ बचता है, मतलब भाग विधि से जब मासा निकालते हैं अपन, तो क्या है, यहाँ जो बचता है उसी का तो भाग देते हैं अपन। देखो यहाँ अपन ने दिया होगा, देखो जी यहाँ देते हैं, इसका इसमें भाग दिया अपन ने। देखो, इस संख्या का निकाला था तो इसका इसमें भाग दिया, घटाया। अब जिस शेष बचा, इस शेष का इसमें भाग देते अपन, देते ना, तो इस जी पहले भाजक हुआ, जो चीज यहाँ आती है वो यहाँ भाजक होती है, तो वही चीज यहाँ है। जैसे अपन ने जी 105 आया, तो इसका मतलब यहाँ 105 होगा, यहाँ 105 होगा, 105 जिस शेष होंगे 35, तो 105 भाजक गुणा भागफल 1 प्लस 35, तो 105 गुणा 1 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, 140 हो जाएगा, तो यहाँ आया होगा जी 105, तभी तो 35 बचा होगा जी। ठीक है, अब देखो, जब यहाँ 105 बचा होगा जी,
140 आ गए, यहाँ 140 आ जाएगा, यहाँ 135 बचा होगा, इधर बचा होगा 105। तो यहाँ जो नंबर होगा 140 गुणे 2, 14 दूनी 28, 280 प्लस की 105, 280 प्लस की 105, तो जी हाँ हो जाएगा 280 प्लस की 105, तो 5 8 385, यहाँ आ जाएगा 385। ठीक है, इधर जी हाँ 385 होगा, इधर जी 140 होगा, तो 385 गुणा 1 प्लस के 140, तो ये हो जाएगा 385 गुणा 1 प्लस की 140, तो 385 प्लस की 140 बराबर 5, 8 4 12, 3 1 4 1 5, इधर आ जाएगा 525। तो संख्याओं को निकालें, तो अभिष्ट संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 525 385, इसीलिए संख्याएं हो जाएंगी अपनी 385 एवं 525। यह चीज थोड़ी समझना है आप, 35 बचता था पहले, तो जी हाँ 0 शेष बचता होगा, अगर यहाँ 35 शेष बचता है और भागफल जाता है 3, जो लिखा है 3 बार जाता होगा, तो 35 गुणे 3 करेंगे, इसमें 35 गुणे 3 करेंगे तो 105 आ जाएगा, आ जाएगा 105 आ गया। अब जो यहाँ आता है भाज्य, वो यहाँ भाजक होता है, तो जो यहाँ आएगा वो इधर हो जाएगा, इधर भागफल है 1, तो 105 गुणे 1 प्लस के जिस शेष आएंगे जो 35 है, तो 105 गुणे 1 प्लस के 35, वो चीज इतने आ जाएगी, तो 140 आ गया। अब 140 इधर आया तो 140 इधर आ जाएगा, 140 गुणे 2 प्लस के 105, वो इधर आ जाएंगे, 140 गुणे 2 प्लस के 105, तो ये चीज लिखी है देखो आ गई, वो इतने आ गई। अब इधर 385 आ गए, तो वो इधर आ जाएंगे, अब 385 गुणे 1 प्लस के 140, वो इधर आ जाएंगे, तो देखो जे आ गए, जे इधर आ गए, तो अपनी संख्याएं हो जाएंगी 350 और 525। इस तरीके से निकालेंगे, इसको उल्टापन हल करते हुए कुछ सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे अगला सवाल ये है, यदि ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हो तो उनका लासापा एवं मासापा ज्ञात कीजिए। अब सहअभाज्य है तो सहअभाज्य संख्याओं में कोई भी कॉमन नहीं होता एक के अलावा, तो मासापा तो हो जाएगा 1, मासापा हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या है तो मासापा 1 हो जाएगा, और लासापा हो जाएगा अपना इनका गुणा ए इंटू बी, ए बी, जे आंसर आ जाएगा अपना। तो सहअभाज्य संख्याओं में जे याद रखने हैं कि मासापा 1 होता है, लासापा उनका गुणनफल होता है। इस सवाल को हल करते हैं। अगला सवाल हल करते हैं। एक सौदागर के पास 3 तरह की शराबें हैं। एक तरह की शराब 403 गैलन, दूसरे तरह की शराब 434 गैलन, तीसरे तरह की शराब 496 गैलन है। शराब जमा करने के लिए एक ही आकार का कुछ बर्तन दिया हुआ है। बर्तनों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है।
बर्तनों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या बताएं। ठीक है, न्यूनतम संख्या बताओ, और जिससे शराबों को बिना आपस में मिलाए हुए जमा किया जा सके। और बर्तन का आकार, जब बर्तन का आकार हमें निकालना पड़ेगा इसमें, इस सवाल में बर्तन का आकार, तो इसका मासा निकालेंगे। जो धारता दे रखी है अपन को 403, 403 और 434 और 496। तो बर्तन का आकार वो मासा होगा इनका। ठीक है, इनका मासा निकालेंगे, मासा पा। ठीक है, इनका मासा पा निकालेंगे भाग विधि से। 403 का भाग दे देंगे अपन 434 में, एक बार चला जाएगा, 1 और 31, 403 एक बार जाएगा तो 31, 9 या 3 बार जाएगा, 93 हो गया। ठीक है, फिर 31 का भाग दे देंगे अपन 496 में, एक बार जाएगा। ठीक है, 31, 86, 6 बार जाएगा, 6 कम 6, 36, 18। तो मासा पा आ जाएगा अपना 31। ठीक है, तो जो मासा पा आ गया, भाई बर्तन की धारता आ गई, जो लिखी है ना, बर्तन, बर्तन की वॉल्यूम या धारता 31 लीटर या गैलन, गैलन में दे ना जी, तो गैलन में आ जाएगी। ठीक है, जो बर्तन आ गया। अब अपन को बर्तनों की न्यूनतम संख्या पता करनी है। जब बर्तनों की न्यूनतम संख्या पता करनी है तो अपन क्या करेंगे, बर्तन की न्यूनतम संख्या, बर्तनों की न्यूनतम संख्या, तो वो अपन कैसे निकालेंगे, इनमें भाग दे देंगे अपन 403 बटे 31, 434 बटे 31 और 496 बटे 31। ठीक है, इनका भाग दे देंगे। इनका भाग देंगे, 403 में भाग देंगे तो जी 13 बार चला जाएगा, और जी 14 बार चला जाएगा, जी 16 बार चला जाएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा 30, 6 4 10 3 13, 43, 43 अपना आंसर आ जाएगा। बर्तनों की संख्या हो जाएगी 43, और बर्तन की माप हो जाएगी 31 गैलन। ठीक है।